अब प्रश्न उठता है कि जैसे अमरलोक, सार शब्द, सार नाम, सतपुरुष, सतलोक, सार शब्द, विधेय शब्द, नी शब्द, अकय शब्द, इनमें क्या अंतर है? अमरलोक जिसको सतलोक भी कहते हैं, गीता जी में उसको शाश्वत स्थान कहा है, सनातन परम धाम। ये वो स्थान है जो कभी नाश में नहीं आता और जहां पर सभी सुख हैं, वो अमरलोक है, वो स्थान है, एक पृथ्वी है। लेकिन वो पृथ्वी इस मिट्टी जैसी नहीं है, वो नूर तत्व से बनी हुई पृथ्वी है। और वहां जो अमरलोक है, सतलोक जिसे कहते हैं, सनातन परम धाम, शाश्वत स्थान, वो सौ प्रकाशित है। जैसे हीरा चमकता अपने आप, मणि चमकती है, ऐसे वो प्रकाश है वहां। और फिर परमात्मा वहां, वो परम अक्षर ब्रह्म यानी सतपुरुष, अकाल मूर्त, वो नर आकार में है, मनुष्य सदृश है उसका शरीर। राजा के समान वो देखने जोगा है, दृष्टि गोचर होता, राजा की तरह विराजमान है। सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, सफेद वस्त्र है, सफेद कलर है परमात्मा का, और सफेद ही वहां का सब बाग बगीचे हैं वहां पर। सतलोक के अंदर, सतलोक जो अमरलोक है, और ऊपर अलख लोक है, फिर अगम लोक है, फिर अकय लोक है। ये सभी अमर लोक है। इनको सिर्फ विभाजित किया गया है, 4 हिस्सों में भगवान ने बांटा है। लेकिन प्रत्येक लोक में, जैसे अकय लोक को छोड़कर बाकी शेष तीनों लोकों में सृष्टि है, और ऐसी ही सृष्टि जैसे वहां पर है। लेकिन वहां ये पशु पक्षी वगैरह ये नहीं है, जीव जंतु अन्य नहीं है, मानव स्त्री पुरुष रूप में भी है। अब सतलोक को लेते हैं। सतलोक के 3 डिवीजन हैं, सतलोक के 3 भाग हैं। जैसे हमारी राजधानी है दिल्ली, तो दिल्ली को जैसे बाही दिल्ली है, उसमें तो विलेजेज हैं, गांव हैं, और सारा दिल्ली ही कहलाता, स्टेट है वो दिल्ली समझो। तो ऐसे ही उस अमरलोक का जो बाहरी क्षेत्र है, उसमें बाग बगीचे, झरने, पहाड़, हीरे पन्ने ज्वारातों के पहाड़ हैं वहां पर, और फलदार वृक्ष, सदाबहार वृक्ष है। और उसके तुरंत बाद फिर सृष्टि है ऐसी जैसी यहां पर है स्त्री और पुरुष की। ऐसे परिवार हैं, वो कभी मरते नहीं, वृद्ध नहीं होते, सदा युवा रहते हैं। बच्चे उत्पन्न होते हैं लेकिन फिर वो वृद्ध नहीं होते। एक सतीथी है, उस एज में आकर के वो फिर उसके आगे उनकी एज इंक्रीज नहीं होती उस बॉडी की। ये दूसरा पोर्शन आ गया, उसका दूसरा भाग है। और तीसरे भाग में वहां केवल हंस रहते हैं, नर है, नारी नहीं है वहां पर। और वहां पर जो संतानोत्पत्ति करते हैं अपनी वचन से करते हैं, और नर ही उत्पन्न होते हैं। वो जो क्रिया उनकी वचन से जब उत्पन्न करते हैं, अपने परिवार बनाना चाहते हैं, तो उस समय उनको जो आनंद है, यहाँ जो हम गृहस्थी क्रम करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल डुप्लीकेट है। तो वहां जो हर चीज का आनंद ही अलग है, वहां का अमृत आहार है। जैसे एक तो खट्टे बेर न खावे और एक मीठे बेर न खावे, एक खट्टे आम न खावे और एक मीठे आम न खावे, तो ऐसा अंतर समझ लो। तो वहां प्रत्येक प्राणी सुखी है, राग द्वेष नहीं है, क्योंकि वो बॉडी है ही नहीं जिसमें भी हाई और लो है। असनाविरम शुक्रम अकायम, यानी असनाविरम। अब वहां का जो शुक्र है वो भी प्योर है, और स्वासनायु नहीं है किसी के शरीर में, असनाविरम है। तो परमात्मा का शरीर जो है वो शुक्रम अकायम है और असनाविरम है।
शुक्र मकाम है जो माता पिता के रति क्रिया से जो बनता है, वो शरीर वैसा नहीं परमात्मा का। असनाविरम है जिसमें स्नायु नहीं है, नाड़ी नहीं है, नाड़ी तंत्र नहीं है। तो नाड़ी तंत्र नहीं है तो बीपी कितना होगा। और वहां राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष क्यों होता है, किन कारणों से होता है? वहां खाना एक जैसा है, सबके प्लाट मकान एक जैसे हैं, अभाव नहीं किसी वस्तु का, तो राग द्वेष की समस्या हल है। अब जैसे आप यहां आए हो, ये एक मिनी सतलोक समझ लो, बरवाला आश्रम। आप जी आए हो, आपको मैट बिछे बिछाए मिलते हैं, गद्दे आपके पास हैं, सबको एक जैसी व्यवस्था दी जाती है, बना बनाया भोजन मिलता है। आपको ये नहीं पता दाल कहां से आती है, क्या रेट है दाल का, रोटी आटा कहां से आ रहा है, फिर राग द्वेष समाप्त। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे शरीर में रह रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ फिर भी पनप ही जाता है। ये तो एक एग्जाम्पल है, यहाँ का उदाहरण है कि यहाँ वैसे राग द्वेष बनावे तो मूर्ख व्यक्ति कहीं बना लो, बाकी यहाँ राग द्वेष की कोई स्थिति नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं। और वहां तो शरीर ही नहीं है ऐसा जिसमें राग द्वेष हो, कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। यहाँ कई बार ये हो सकता है कि किसी को गद्दा ना मिला, घनी संगत आ गई, तो वो दुखी अवश्य हो जाता होगा कि इसने गद्दा मिल गया मुझे ना मिला। तो ये हम काल के लोक में रह रहे हैं, यहाँ कोशिश करते हैं सभी बच्चों को एक जैसी उपलब्धि कराएं, फिर भी कोई अभाव रह जाता है तो साधु संत बहुत अच्छी आत्माएं होती हैं, भक्तजन, वो संतोष करना और परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं कि जो आपकी इच्छा प्रभु, दास वैसे ही रहेगा। तो इस भाव से भी राग और द्वेष अपने आप नष्ट हो जाते हैं। एक आधा मूर्ख तो होता ही है। मूर्ख का अर्थ ये नहीं है क्योंकि बाहर से जो आते हैं उनको ज्ञान नहीं होता, तो वो व्यक्ति थोड़े बहुत दुखी हो जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद उनको ज्ञान हो जाता है, वो भी ठीक हो जाते हैं। तो इसी प्रकार उस सतलोक के अंदर है कोई राग द्वेष नहीं, क्योंकि अभाव किसी वस्तु का नहीं, वहां कोई रोग नहीं, अनाम्य शरीर है, निरोगा बिल्कुल। तो वहां वो सुख है, वहां जरा और मरण नहीं है, वहां मृत्यु नहीं होती किसी की। तो ये स्थिति है सतलोक की। वहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वो सुख है तो सतलोक में, और हम खोज रहे हैं इस मृतलोक में। यहां नहीं हो सकता, वो स्वप्न में भी नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, आप जी को ये विश्वास होना चाहिए, आज आपके पास यहाँ का भौतिक सुख कितना ही उपलब्ध है, चाहे आपके पास बड़ी बड़ी कार भी हैं, कोठियां हैं, प्लाट हैं, आप चाहे कोई अच्छी पोस्ट भी प्राप्त है, लेकिन मृत्यु के उपरांत आपका तो नहीं रहा। ये एक सेकंड में आप यहां से जाओगे, तो मृत्यु तो डेफिनेट है आपकी, हमारी सभी की। ये शरीर तो छूटेगा, इसको हम मृत्यु मानते हैं, लेकिन जीव की मृत्यु नहीं होती, ये तो शरीर बदल जाता है। तो हमने इस मिट्टी से, इस पांच तत्वों के पुतले से वो साधना करनी है जिससे हम फिर कभी ना मरें, वो लोक प्राप्त हो जाए। उस लोक प्राप्ति का जो प्रयत्न है वो साधना कहलाता है। एक बार फिर दोहरा दें, इष्ट देव वो परमात्मा है जिसकी हमें प्राप्ति करनी है, और वो रहता कहाँ है? उस लोक में जाने के बाद हम सुखी होंगे, उसको पाने का, वहां जाने का, वहां जाएंगे तभी उसको पाएंगे। वो अगर यहां आ जाते हैं, आते हैं, जैसे परमात्मा यहां भी आए थे, 120 वर्ष रहकर गए थे, उन्होंने सिर्फ यही संदेश दिया था कि ये लोक सुखदायी नहीं है, या कभी सुखी तुम हो ही नहीं सकते, वहां चलो सतलोक में। तो उस परमात्मा ने हमें मार्ग बताया तो वहां जाने का। तो जब तक वहां नहीं जालेंगे इतना हम सुखी नहीं हो सकते। जो परमात्मा यहां ज्ञान देकर गए थे, जिसको कबीर वाणी, कबीर सागर नाम से जाना जाता है, तो जो सतगुरु वो होगा जो उस परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को ही एज इट इज प्रोसेस बताता है, प्रोसीजर बताता है, साधना बताता है, तो वो सतगुरु है। बाकी तो गुरु सभी हैं,
जैसे मैकेनिक